Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 15th of July. So let's start the day with the first important topic and that is Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. जो SC/ST Prevention of Atrocities Act है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्टे कर रखा है जो अरेस्ट करना है सजन शाकरिया का एक केस जो रजिस्टर किया गया है अंडर द Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए अबाउट इन न्यूज क्या है वो हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड हमको समझना है, कंटेक्स्ट हमको समझना है। तो जो SC/ST ये एक्ट है बेसिकली इसको POA एक्ट भी कहा जाता है और ये 1989 से इनेक्टेड है भारत में। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। और ये जो एक्ट है बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटीज। तो जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके खिलाफ ये प्रोटेक्शन देता है कि उनके खिलाफ भेदभाव ना हो या किसी भी तरीके से अत्याचार ना हो। और यहाँ पे 22 ऑफेंसेस को लिस्ट किया गया है जो कि अलग अलग पैटर्न्स और बिहेवियर्स को दिखाते हैं जहां उनका सेल्फ रेस्पेक्ट अगर ब्रेक होता है या फिर उनका एस्टीम को कोई आंच आता है। तो नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST। तो जो NCST है इसने इशू करा है नोटिस ओडिशा गवर्नमेंट को एक केस में जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब माइग्रेंट वर्कर जो है उसके खिलाफ असॉल्ट किया गया है। NCST की बात कर लेते हैं तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है अमेंड करके आर्टिकल 338 को और इंसर्ट किया गया एक नया आर्टिकल 338A संविधान में 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले 338 में ही होता था लेकिन 89th अमेंडमेंट एक्ट से 338A को भी जोड़ दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं जिसमें एक लेडी मेंबर भी है जिनको अपॉइंटमेंट होगा राष्ट्रपति के द्वारा और जो टर्म होगा इन सभी का वो 3 इयर्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनका फंक्शंस। अगर हम देखें तो बेसिकली आप देखोगे ज्यादातर मतलब पहले इसके ये है कि चेयरपर्सन जो है उनको रैंक दिया गया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का और जो वाइस चेयरपर्सन है मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट का। ठीक है, जो चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। मतलब कि एक बार मतलब आप देखोगे कि चुने गए हैं तो दूसरी बार वो और आ सकते हैं, इसके बाद वो नहीं आ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के यानी कि 6 साल, पहला हमने देखा 3 साल का, दूसरा में भी 3 साल के लिए यानी कि 2 टर्म्स से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। फंक्शंस यहाँ पे आप देखोगे इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना जो भी एसटी से जुड़े हुए मैटर्स हैं और उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स वगैरह को डील करना और एडवाइस करना जो भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। साथ साथ आप देखोगे तो राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपते हैं एनुअली और उसी के हिसाब से वो कंसीडर करते हैं जो भी इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी ऑफ मैटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। तो अभी आप देखेंगे हाल ही में नॉर्थ इंडिया में जो है वो बहुत भारी वर्षा है और उसकी वजह से 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और बहुत ही मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन जो है वो चालू है। तो इसके पीछे हम जान लेते हैं कि कारण क्या है इतना ज्यादा हैवॉक रेन का। वेदर डिपार्टमेंट ने एट्रीब्यूट किया है कि जो हैवी रेनफॉल है चंडीगढ़ में और बाकी के एरियाज के वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसका कारण बताया जा रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। बेसिकली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब कि वो लैंड से सी में भी जा सकता है, ट्रॉपिकल मतलब कि सी टू लैंड जाता है। पहले तो आपको ये डिफरेंस समझना है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो है वो ज्यादा पावरफुल आप नहीं कहोगे जस्ट बिकॉज कि वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ट्रॉपिकल जो है वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप बात कर लेंगे इसका ओरिजिन जो है वो मेडिटेरेनियन वाले रीजन से होता है। मतलब मेडिटेरेनियन यानी कि जो यूरोप वाला रीजन है उधर से जब आप देखोगे कि जो लो प्रेशर बना करके ये स्टॉर्म आते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जब वो भारत में एंटर करते हैं स्पेशली नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में तो वहां पर भारी वर्षा होती है। अमूमन आप देखेंगे तो ये ठंड के समय में होता है। इस वजह से जो रबी की फसलें हैं गेहूं वगैरह उनके लिए ये काफी फायदेमंद भी साबित होता है। यहाँ आप देखेंगे तो बेसिकली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म रेफर करता है लो प्रेशर को और ट्रॉपिक्स वाले रीजन से जुड़ा हुआ है। ये जो डिस्टर्बेंस है वो वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन में आता है, इसीलिए नाम वेस्टर्न पड़ा है। तो वेस्ट टू ईस्ट में आता है, वेस्ट टू ईस्ट में आता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस का मतलब बेसिकली कि रिड्यूस्ड एयर प्रेशर वगैरह बनना। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे आप देखोगे तो ये लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून में क्या है, तो मानसून जो है वो वेल डिफाइंड है। पूरे भारत में इसका अराइवल जो है वो जुलाई तक में हो जाता है, जो हम साउथ वेस्ट मानसून हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उसका कोई फिक्स्ड टाइम ऑफ अराइवल नहीं है। हालांकि आप देखोगे तो मानसून पीरियड जो है वो अराउंड 3 मंथ्स के आसपास होता है, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शॉर्ट स्पेल्स में होते हैं।
इसी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो भारत में रेनफॉल, स्नोफॉल, फॉग, ये सारा आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगा विंटर्स के समय में, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अराइवल से पाकिस्तान में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा रेनफॉल जो है वो जारी है। और साथ साथ में ये यूजफुल होता है भारत में रबी क्रॉप्स के लिए, जिसमें गेहूं उसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो लेटेस्ट अपडेट किया गया है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का, जिसको रिलीज किया जाता है बाई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ठीक है, चलिए, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, तो UNDP निकालता है। यहाँ पे रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड का पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव फर्स्ट लॉन्च किया गया था ईयर 2010 में। ये मेजर करता है अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, जो कि 100 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में है। यहाँ फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं तो बेसिकली कंट्रीज जो शो करते हैं प्रोग्रेस, आप देखोगे तो हाफ कर दिए हैं अपना MPI वैल्यू 15 साल में, जिसमें आप देखोगे कंबोडिया, चाइना, कोंगो, हॉन्डुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम, ये सारा इसका एग्जांपल्स में आता है। ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल में मतलब पावर्टी में है। फाइंडिंग्स आप देखेंगे तो रिडक्शन हुआ है टोटल नंबर ऑफ पुअर का, ये सारा फैक्टर्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिडक्शन देखने को मिलेगा। पुअरेस्ट स्टेट्स वगैरह जो है जिसमें बच्चे वगैरह है वो मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप में जो है वो फास्टेस्ट एब्सोल्यूट प्रोग्रेस भी दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन वो इनॉग्रेट कर रहे हैं एक डे लॉन्ग का मेगा कॉन्क्लेव स्ट्रेंथनिंग PSEs थ्रू FPOs, ये नई दिल्ली में। ठीक है, जैसे IPO होता है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की फर्स्ट टाइम के लिए, और FPO जो है वो मतलब आप देखोगे बार बार लाया जा सकता है, और जो उसके बाद से लाया जाता है वो FPO में कंसिडर किया जाता है। मेगा कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC और मंत्रालय कोऑपरेशन का। ये डिस्कस करेगा किस तरीके से प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को बेहतर करा जा सकता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ ये बेसिकली FPO का मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली ये विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो सर्व करते हैं लास्ट लिंक 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में। साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे 13 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए, जैसे कि सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, फर्टिलाइजर्स, ये सारी बातें। और क्रेडिट वगैरह जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, और फिर वहां से आप देखेंगे तो ये फार्मर्स को, और इसी के हिसाब से यहाँ पे सबका ऑफिस बेयरर्स भी जुड़े रहेंगे। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो एक प्रकार का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सदस्य इसके फार्मर्स ही होते हैं। SFAC जो है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, तो ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ FPOs। ऑब्जेक्टिव है एनहांस करना प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एग्रीकल्चरिस्ट का। ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है लोन्स क्रॉप्स के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, मशीन्स के लिए, परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, इन सभी चीजों को। और ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी काम करते हैं कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी भी हमारा जो वर्ल्ड अफेयर्स सेगमेंट में वीडियोस हैं आप उनको भी जाकर के प्लीज चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।